श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। मेरा एक प्रश्न था कि कैकेयी पे राम जी को वनवास देने पे इतना बड़ा कलंक क्यों लगा कि कोई उनका नाम ही नहीं रखता आजकल। जी। और उन्होंने सिर्फ 14 साल का ही वनवास क्यों दिया, जबकि वो चाहती तो चाहे जितना वनवास दे सकती थी। जी। और जो उनकी दासी थी मंथरा, उनका क्या इसमें क्या रोल था? हाँ, जैसे कि समझ गए इनको कलंक क्यों लगा। जी कैकेयी जो राजा दशरथ थे, इनकी पत्नी का नाम है ना, जी कैकेयी नरेश की जो बेटी थी, राजकुमारी थी, उनसे जब शादी हुआ तो कैकेयी देश का होने के कारण इनका नाम कैकेयी पड़ गया था। जी। उस समय इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी। किसका? दशरथ। दशरथ जी का 50,000 वर्ष के ऊपर इनकी उम्र हो चुकी है, बूढ़े हो गए थे। लेकिन फिर भी जब ये कैकेयी देश गए हैं तो वहां पे स्वयंवर में कैकेयी ने इनको चुना था। कैसे? एक तीर का निशांची उस समय होता है ना, जी। एक हिरण को मारे थे। कौन? दशरथ जी। दशरथ जी। और उस समय वो हिरण हिरणी आपस में प्रेम कर रहे थे। तो जैसे ही बाण इन्होंने मारा, वैसे कैकेयी ने एक बाण मारा, दशरथ का बाण वहां से हट गया। तब दशरथ जी बड़े प्रभावित हुए कि पहले तो गुस्सा है कि हमारे बाण को किसने काटा, गलत किया। फिर कैकेयी समझाती हैं कि दो लोग आपस में प्रेम से बैठे हैं, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आपने गलत किया। तब ये दशरथ जानकारी लेते हैं कि कौन है ये राजकुमारी। फिर पता चलता है कि जहां पे आप जब ये रुके हुए हैं कैकेयी देश के पास, राजा की ही ये राजकुमारी है और इनका स्वयंवर भी होने वाला है। फिलहाल स्वयंवर होता है और राजा दशरथ कहते भी हैं उनके पिता से, कैकेयी से, कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। स्वयंवर में कैकेयी ने इनको पसंद भी कर लिया, स्वयंवर के रूप में ये आई थे। सबसे आखिरी पत्नी होने की वजह से दशरथ जी इनको बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या दशरथ जी की यही 4 पत्नियां थी? नहीं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 350 वाइफ थी दशरथ जी के पास, 350। लेकिन अन्य रामायण में 700 रानियां लिखा गया है। इनके अलावा राजा दशरथ के पास 700 रानियां हैं। जैसे और भी दक्षिणी के रामायण हुए, आनंद रामायण हुआ, अनेक रामायण में 700 रानियों का जिक्र है। फिलहाल एक समय जब ये बचपन में थी, छोटी थी कैकेयी माँ, तो एक ऋषि को इन्होंने बड़ा तंग किया, परेशान किया। ठीक है। जी। और तंग करते करते कालिक जैसा था, वो सो रहे थे तो उनके मुख में इन्होंने शरारत में लगा दिया था। कैकेयी माँ ने उनके मुख में कालिक लगा दिया। जब ऋषि उठे और देख रहे हैं कि उनका मुख काला हो गया है, पहले दर्पण होता नहीं था, पानी में देख रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा कि किसने किया है। वहां पे कई सहेलियां ये लोग थे, तो लोग बताते हैं कि इन्होंने किया है, कैकेयी ने। जी। तो वो श्राप दे देते हैं कि जिस प्रकार से तुमने मेरा मुख काला किया है कैकेयी, एक ऋषि का बेवजह से, उसी प्रकार से बेवजह से तुम्हारा भी मुंह काला हो जाएगा। इतना काला हो जाएगा कि एक ऐसा कलंक लगेगा कि जो धुलने से भी नहीं धुलेगा। मेरा मुख तो धुल गया, तुम्हारा मुख नहीं धुलेगा। अब इनको बड़ा तनाव हो गया। लेकिन जब ऋषि जाने लगे तो उनका जो कमंडल होता है और जो एक दंड लेके चलते हैं, तो जी। उठा करके कैकेयी ने दिया। तो ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं जिस हाथ से उठा करके तुमने मेरा सेवा किया, ये हाथ तुम्हारे वज्र जैसे हो जाएंगे, बहुत मजबूत हो जाएंगे, इसको कोई तोड़ फोड़ नहीं सके। वही कारण है कि जब देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें देवताओं की तरफ से राजा दशरथ जी लड़ने गए थे, तो जब भी राजा दशरथ लड़ने जाते तो अपनी कैकेयी पत्नी को साथ में ले जाते, वो रथ चलाती थी कैकेयी मां। और जब इनके रथ के पहिए को राक्षसों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा तोड़ दिया गया, तो इन्होंने 2 अंगुली को उसके पहिए में चक्र के डाल दिया। कौन सा पहिया? जो घोड़े का, जी। जिससे कि दशरथ जी अपने बाणों की वर्षा करते रहे और लड़ाई लड़ते रहे, जिससे कि इनका रथ रुकने न पाए और लहूलुहान हो गया है, टूटा नहीं। अब फिर राजा दशरथ को बचा करके किसी प्रकार एक गुफा में ले गए थे। ये वैद्य भी थे उस समय, फिजिशियन भी थे कैकेयी मां, और उनके बाणों में इतना खून हो गया है, पूरा रक्त बह गया है, ब्लड बह गया था, और उनको बचा लेती हैं। 39 डेज के आसपास ये
छिपा के रखती हैं लोगों से। जी। लोगों को ये पता चलता है कि दशरथ राजा मर गए हैं। रावण भी उस समय बड़ा खुश होता है, लेकिन राजा दशरथ मरे नहीं रहते हैं। माता कैकेयी उनका फिजिशियन करके उस समय आयुर्वेद करके बचा लेती हैं। अब दशरथ बहुत खुश होते हैं, 2 अंगुली टूटने की वजह से कह रहे हैं 2 वर हमसे मांग लो, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं 2 वर नहीं मांगूंगा, समय आने पर मांगूंगी। ठीक है। जी। एक समय की बात है, प्रभु श्री राम से बहुत स्नेह करती थी, सबसे ज्यादा प्रभु राम को मानती थी कैकेयी। तो सरयू घाट के आसपास ये लोग गए थे स्नान करने और थोड़ा सा घूमने टहलने। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि माँ, एक ऐसा वर मैं आपसे चाह रहा हूं कि अपने तुम्हारे प्राणों से भी ज्यादा वो कीमती होगा। इन्होंने कहा मैं अपना पूरा प्राण दे सकता हूँ, प्राणों से कीमती क्या है? कहन हाँ ये कीमती ही है। कहन क्या है? कहन हमारा बात मानोगे? कहन बिल्कुल मानोगे। कहन जब मैं राजाभिषेक के लिए, युवराज बनने के लिए पिताजी हमें कहेंगे, तब यही 2 वर आप मांग लेना। एक 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लेना, हाँ, और एक राजा भरत को राजाभिषेक मांग लेना। जी। अब प्रभु श्री राम ऐसा क्यों किए? क्योंकि उस समय से 14 वर्ष तक ही रावण की उम्र रह जाती है। ये प्रभु को भी मालूम था कि जिसने मैं यहाँ से निकलूंगा दंडकारण्य बन के लिए, चित्रकूट के लिए, या लंका में जाऊंगा, यहाँ अयोध्या से, तब तक रावण की उम्र 14 वर्ष केवल रहेगी। तो 14 वर्ष के लिए प्रभु के कहने पर ही माता कैकेयी ने वरदान दशरथ से मांगा और एक वरदान मांगा भरत को राज्याभिषेक। चूंकि इसमें प्रभु श्री राम जी भरत की भक्ति का भी व्याख्यान करवाना चाह रहे थे कि भरत कितना बड़ा हमारा भक्त है, कितना बड़ा राज्य को वो ठुकरा देगा। इधर रावण को, राक्षसों को मारना चाह रहे थे और उधर भरत को भक्ति रूप में प्रादुर्भाव कराना चाह रहे थे। जी। ये 2 चीज। और 14 वर्ष का वनवास इसीलिए मांगा गया। अच्छा, रही बात अब मंथरा की। ठीक है। जी। मंथरा ने भी कहा कि 14 वर्ष का वनवास मांग लो। मंथरा अपने कूटनीति से कही। उसका कूटनीति क्या था कि उस समय क्या होता था, जैसे अब है ना, जैसे हमारे सरकार कहता है कि अगर 12 वर्ष तक कोई किसी की जमीन पे कब्जा है या 12 वर्ष तक कहीं कोई काबिज है, तो वही उसका मालिक माना जाएगा। इसलिए मंथरा ने कहा किससे? कैकेयी से, कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना। क्योंकि उस समय क्या है कि जो 14 वर्ष तक के लिए अपने प्रांत से, अपने राज्य से बाहर चला जाता था ना, तो राजा फिर नहीं बनता था नियम जी। के अनुसार। तो 14 वर्ष अगर इस जंगल में रहेंगे तब तक प्रजा भी भूल जाएगी, अयोध्यावासी भी भूल जाएंगे, और नियम से 14 वर्ष का बहिष्कार जो रहेगा वो राजा बनेगा नहीं। इसलिए मंथरा ने उस नीति से काम लिया। ठीक। जी। लेकिन ये सब किसी का कोई नीति चला नहीं। पुनः जो है प्रभु जाते हैं, वहां से लौटते हैं, भरत जी खरायु से शासन करते हैं, लौटा देते हैं राज्य को, सब जानकारी है। ये मंथरा कौन थी? ये एक गंधर्वी थी। अच्छा, जितने भी अयोध्यावासी या बंदर या जितने भी लोग आए थे प्रभु श्री राम के पहले या उस समय, ये सब देव स्वरूप थे। कोई गंधर्व, कोई नाग, कोई यक्ष, कोई देवता, सब यही लोग थे। ये एक गंधर्वी थी, गंधर्व की एक अप्सरा थी। ठीक है। जी। इसका नाम था दुंदुभी। दुंदुभी नाम था किसका? मंथरा का, जो यहाँ करके मंथरा बनती है। ठीक है। जी। और ये मंथरा जो है इनकी दासी नहीं रहती है, कहीं कहीं लोग दासी कहते हैं, लेकिन ये इनकी सहेली भी है और इनकी बहन भी लगेगी। मंथरा किसकी? कैकेयी माँ की बहन भी लगती है। ठीक है। जी। तो इनके साथ जब शादी होती है कैकेयी की, उसी समय इनके साथ ही आती है, कुब्जा टाइप की रहती है, थोड़ा सा समय के पहले बूढ़ी जैसा लगती है। उसका दूसरा कारण है कि एक बार ये कुछ सुंदरता बनने के लिए कि हम कैकेयी से अधिक सुंदर हो जाएंगे, तमाम प्रकार की इसने औषधि का प्रयोग किया था। इसका शरीर 3 प्रकार से टेढ़ा हो गया था। फिर मारे जलन बस ये सोचती थी अयोध्या में जब आई कि टूट फूट कूट करने के चक्कर में हमेशा पड़ी रहती थी। लेकिन जब भगवान युवराज के पद पे आसीन होना चाह रहे थे ना, तो ये मंथरा या कैकेयी की मत का नहीं था, उनका विचार नहीं था, ये भगवान श्री राम का ही विचार था। सबका मत इन्होंने
फेर दिया। अब देवताओं से कहा कि सरस्वती को भेजो, इस प्रकार से जो है माता कैकेयी से पुनः वरदान मांगा जाए। अब मंथरा की मति भी भ्रष्ट करके 14 वर्ष के लिए हमको भेजे, चूंकि अब उनकी उम्र केवल 14 वर्ष रह गई है रावण की, हमको मारना भी है, समस्त राक्षसों का संहार भी करना है, एक लीला भी करना है। अच्छा, 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ, उसका एक कारण और भी है, उसको भी सुन लीजिए। ये सब सत्संग में नहीं सुनाया जाता है, ये जानना चाहिए। जब माता सीता का स्वयंवर हो रहा था धनुष यज्ञ, तो जब प्रभु श्री राम जी ने देखा कि यार कोई तोड़ ही नहीं पा रहा, रावण भी आया हाथ तोड़ने के लिए जी। ना। एक रामायण तो यह है कि रावण ने उठा लिया था 20 भुजाओं से, बड़ा बल लगाया, काफी मशक्कत के बाद धनुष को उठा लिया था, लेकिन जैसे प्रत्यंचा खींचना चाहा वैसे ही धनुष को लेकर के गिर पड़ा। अब धनुष रावण के ऊपर गिरा, मलमूत्र कर दिया है रावण, सारे राजा हंसने लगे थे उसके ऊपर, उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। रावण एक बार ऐसा, अब कहीं कहीं आता है कि रावण ने उठाया ही नहीं, वो चला गया था, तमाम प्रकार की बात है। फिलहाल तो जब श्री राम जी का आगमन होता है धनुष उठाने के लिए, तब माता सीता की एक सहेली रहते हैं, उनका नाम था तुलसी, ठीक है, क्या जी, नाम था, तुलसी। तुलसी। तुलसी से ये कहती हैं, अब समस्त प्रकार के भगवान देवताओं से ये आग्रह करती हैं, निवेदन करती हैं कि इन्हीं से मैं शादी करूंगी, श्री राम ही इस धनुष को तोड़े। और सीता जी कहती हैं अपने सहेली से कि ये तोड़ देंगे तो मैं ये तुम्हारे सामने यह प्रतिज्ञा करती हूँ, प्रण लेती हूँ देवताओं को साक्षी बना करके कि इनके साथ पद यात्रा करते हुए 14 वर्ष तक मैं वनवास में जाऊंगी अपने पति श्री राम जी के साथ। तो 14 वर्ष की वनवास की व्यवस्था उस समय भी हो गई सीता माँ के मुख से। तो उस समय सीता माँ की उम्र लगभग 6 वर्ष थी, ठीक है, जी। लेकिन ये लोग दिव्य लोग हैं। और जब प्रभु राम की शादी हुई तो 15 वर्ष के थे, ठीक। जी। और जब इनका वनवास हुआ तो 27 ईयर्स के थे प्रभु श्री राम, मतलब 12 वर्ष अयोध्या में रहे, 27। और 27 में 14 जोड़ तो 41। 41। जी। अच्छा, 41 ईयर्स होता है, तो इसका मतलब होता है कहीं कहीं 39 है, अन्य अन्य रामायण में अलग अलग है, कहीं कहीं 40 है, कहीं 41, मतलब 39 से 41 ईयर्स के बीच में रावण को श्री राम जी ने संहार कर दिया था, वैकुंठ पहुंचा दिया। इस प्रकार से आपके प्रश्न का जवाब ये है, ठीक। जी। श्रीमन नारायण। श्री